पंचकर्म पद्धति व्यक्ति को निरोगी और स्वस्थ बनाने में बहुत अच्छा कदम है, व्यवस्था है। विश्व आयुर्वेद परिषद द्वारा आज पंचकर्म को लेकर के कार्यशाला का आयोजन हुआ। उस कार्यशाला में प्रदेश भर के 100 से अधिक वैद्य सम्मिलित हुए हैं। वास्तव में ये पंचकर्म पद्धति व्यक्ति को निरोगी और स्वस्थ बनाने में बहुत अच्छा कदम है, व्यवस्था है, और जिसके कारण से व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और उसके लिए सारे वैद्य भी यहाँ पे प्रशिक्षण लेंगे। उस पद्धति के प्रशिक्षित लोग अधिक से अधिक तैयार हों और सरकार जन सहयोग से व्यवस्थित हो, तब जाकर के इसका आगे बढ़ पाएंगे। और पिछले वर्षों से जब से केंद्र में स्व की समर्थित सरकार आई है, तब से लोगों की आयुर्वेद में विश्वास ही बढ़ा है, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। और इसके लिए अजमेर में भी व्यवस्था है, और सरकार ने 24-25 के लिए रसायनशाला में जहाँ दवाइयाँ निर्मित होती है, उसके लिए 4 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की है। और अभी ये अजमेर में व्यवस्था कायड़ में है। मैंने निदेशक को कहा है कि यह रसायनशाला में भी पंचकर्म की व्यवस्था करें। उसके लिए मेरी ओर से, विधायक की ओर से, सरकार की ओर से जो भी सहयोग होगा वह हम देंगे, ताकि लोग अधिक से अधिक जो वायु कफ पित्त से इम्बैलेंस से परेशान होते हैं वो स्वस्थ रह सकें, ताकि हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है हर व्यक्ति निरोगी रहे और 2047 में विकसित भारत अर्थात स्वस्थ भारत बने, उससे सब लोग सहभागी रहें। आयुर्वेद में 5000 साल पहले भी जो स्पेशलिटीज़ मेंशन थी उसमें नेत्र विशेषज्ञता ऑलरेडी थी, बट समय के साथ क्या हुआ कि ये विषय अनएक्सप्लोर्ड रहा है। सबसे कम एक्सप्लोरेशन इसी विषय में हुआ है। लेकिन आज हम जो नेत्र क्रिया, कल्प और पंचकर्म की विधियां करते हैं आई डिजीज़ में, चाहे वो नसों की सूजन हो, डायबिटीज़ के कारण खून के थक्के जमना, आँखों में सूखापन, बहुत सारी काला मोतिया और भी कई तरह की बीमारियां हैं, पुतली के रोग, पर्दे के रोग, उसमें सर्जिकल एस्पेक्ट सबसे पहले जो मेंशन हुआ था वो आयुर्वेद में हुआ था। समय के साथ सर्जरी एडवांस हो गई, मॉडर्न साइंस के पास चली गई, और जो आयुर्वेदिक औषधीय ट्रीटमेंट है वो आज आयुर्वेद की जो प्रासंगिक विधि है उसके द्वारा हम मेजॉरिटी केसेस में बिना केमिकल्स के पूरी तरह से रोगों को ठीक कर सकते हैं। चाहे वो चश्मे का नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाना हो, डायबिटीज़ के कारण खून के थक्के आँख में बार बार जमता है, उसमें एलोपैथी में क्या इंजेक्शंस और कई सर्जिकल ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। आयुर्वेद में बिना सर्जरी के, बिना केमिकल माध्यम से उन सब चीज़ों को नेचुरल रूप में ठीक किया जा सकता है। नसों की सूजन जैसे यूवीआईटी एक बीमारी होती है, उसमें बार बार स्टेरॉइड लेने पड़ते हैं जो बहुत साइड इफेक्ट वाले हैं। आयुर्वेद में उन चीज़ों को हम नेचुरली उस सूजन को खत्म कर सकते हैं। ड्राई आइज आज मोबाइल और कंप्यूटर के इस्तेमाल की वजह से आज ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे आदमी को है। आयुर्वेद की विधियों का, दिनचर्या का इस्तेमाल करने से, पंचकर्म मेथड का इस्तेमाल करने से ड्राई आइज को भी पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। तो आयुर्वेद नेत्र चिकित्सा नई नहीं है, पुरानी है, बस अनएक्सप्लोर्ड थी, आज प्रासंगिक है, इसलिए हम चिकित्सा में उसका उपयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत साइंटिफिक है और रोगों को ठीक करने वाली है। थैंक यू सर। एक और सर, डायबिटिक रेटिनोपैथी में वही होता है कि भारत को आज डायबिटीज़ की कैपिटल बोलते हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो उसमें अगर बहुत क्रॉनिक डायबिटीज़ हो जाए, लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड हो, तो रेटिना के पीछे की जो ब्लड वेसल्स हैं वो कमज़ोर होकर उसमें से बार बार ब्लड लीक करता है। तो कन्वेंशनल साइंस के अंदर उसमें लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं जो एक प्रकार से वेल्डिंग है, या फिर कुछ इंजेक्शंस लगाते हैं जो आँख में सूजन को उतारते हैं। आयुर्वेद में वही सब टारगेट नेचुरल मेथड से, शिरोधारा के माध्यम से, तक्रधारा से, नेत्र क्रियाकल्प से, तर्पण से और औषधियों के द्वारा हम बिल्कुल निश्चित रूप से ये मान के चल सकते हैं कि अगले 20 साल तक, आज अगर हम उन मेथड्स को अपना लें तो अगले 20 साल तक भी डायबिटिक रेटिनोपैथी का प्रभाव ना के बराबर रहेगा, भले पेशेंट को डायबिटीज़ हो। लेकिन जी सर, जी राजस्थान में भी पंचकर्म का बहुत अच्छे सेंटर्स है। हमारे राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में बहुत बड़ा पंचकर्म का केंद्र है। उसमें लगभग हम 400 प्रोसीजर डेली करते हैं, 150 पेशेंट आते हैं, और लगभग जितनी भी क्रोनिक डिजीज़ेज है उनके हमारे पास बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। अगर मैं
स्वस्थ में पंचकर्म की बात करूँ तो हम एक कैंप चलाते हैं जिसको बोलते हैं स्वस्थ पंचकर्म, और वो ऋतु अनुसार होता है। जैसे अभी जो वसंत ऋतु आएगी, इसमें हम वमन का एक कैंप लगाते हैं, जिससे कफ वाले दोष हैं उनको शरीर से बाहर निकालते हैं, ताकि कफ से होने वाली जो भविष्य में बीमारियाँ उससे बच सकते हैं। ऐसे ही जब वर्षा ऋतु आती है तो हम एक बस्ती का कैंप लगाते हैं, जिससे वात रोग से बचा जा सकता है। इसी प्रकार एक शरद ऋतु आती है तब हम बस विरेचन का कैंप लगाते हैं, ताकि जो पित्त दोष है उसको शरीर से बाहर निकाला जाए। पंचकर्म के राजस्थान सरकार ने भी अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स हैं उन सब में एक केंद्र बनाया है, और हमारा यहाँ अभी यही उद्देश्य है कि उन जो पंचकर्म से हम कैसे डिजीज़ मैनेजमेंट को बहुत अच्छे तरीके से कारगर तरीके से कर पाएँ, उसके जो टिप्स हैं उसी को हम आज यहाँ प्रैक्टिकल रूप से बताएंगे कि किस बीमारी में कौन सा पंचकर्म किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या उसमें सावधानी होनी चाहिए, किस वक्त हमें कौन से पेशेंट को लेना चाहिए, कौन से पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। उसकी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है जिसे हम SOP बोलते हैं, उसके अनुसार हमें कैसे काम करना चाहिए। कहाँ हो गया ये कहाँ पर आयोजन किया गया है? कौन मुख्य अतिथि होंगे? अब एक मिनट। तो जो पंचकर्म का आजकल जो अगर हम आयुर्वेद के हिसाब से डिजीज़ मैनेजमेंट देखते हैं, तो एक तो मेडिसिन देना जो ओरली हम देते हैं, इसके अलावा एक शोधन थेरेपी जो ही पंचकर्म वाली थेरेपी है, जिसके अंतर्गत मसाज है, स्टीम है और विभिन्न तरह की क्रियाज होती है। तो ये इनका जो डिजीज़ मैनेजमेंट है, जैसे अगर हम बोले कि एलोपैथी में जितना अच्छा उसका ट्रीटमेंट नहीं है, उन सब का अच्छा कारगर ट्रीटमेंट पंचकर्म विधि से द्वारा संभव है। बीमारियां हैं? जैसे अगर हम आमवात की बात करें, गठिया रोग के लिए, उसके लिए पंचकर्म बहुत अच्छा है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है, उसमें पंचकर्म का बहुत अच्छा रोल है। मोटर न्यूरॉन डिसऑर्डर्स है, उसमें पंचकर्म का बहुत अच्छा डिसऑर्डर्स। आजकल हम देखते हैं कि जो एवियन डिजीज़ जो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा आई, जिसके कारण स्टेरॉयड का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ, उस एवियन डिजीज़ में हमारा बहुत कारगर रोल है और बस्ती थेरेपी से हम उसको करते हैं। इसके अलावा आजकल गर्दन का दर्द है, कमर का दर्द है, शाइटिका है, इसमें पंचकर्म का बहुत अच्छा रोल है। माइग्रेन, उसमें बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा बच्चों के कुछ डिसऑर्डर्स हैं, उसके अंदर जैसे MND डिजीज़ है या BMD डिजीज़ है, उनमें पंचकर्म का बहुत कारगर रोल है। आपका नाम बताइए। मेरा डॉक्टर गोपेश मंगल, मैं प्रोफेसर एंड हेड हूँ पंचकर्म विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। सर आपके नंबर